जो अभी वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण शुरू किया है, अपने आप को इलेक्शन हारते देख के ये नया हथकंडा लाया है, ताकि बाकी सारे हथकंडे बीजेपी के कम पड़ रहे थे उन्हें चुनाव जिताने से। तो इसलिए बिहार के इलेक्शन से पहले ही उन्होंने ये एनआरसी की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि लोगों की वोट के अधिकार नहीं लेगी। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के अलावा जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, अति पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, इन सबके सिर्फ वोट नहीं छीन लेंगे, बल्कि नागरिकता छीन के उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानने की भी तैयारी ये एक्सरसाइज कर रही है। जो नागरिकता छीनने का काम है, वो तो किसी के पास ताकत और अधिकार ही नहीं है ना। नागरिकता कोई किसी को ना देता है, इसीलिए ना कोई किसी से छीन सकता है। मैं जहां पैदा हुआ हूं भारत में, तो मैं भारत का नागरिक ऑटोमेटिक हूं। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को तो बंगाल और ये उसके बाद बिहार और उसके बाद यूपी में, गुजरात में यही धांधलियां करके तो इलेक्शन जीतना है। और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी उनके पूरी तरह साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके कार्यकर्ताओं के रूप में ही काम कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं जैसे बिहार का इलेक्शन का जिक्र चल रहा है। बिहार में जो है प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर मतलब इंडिविजुअल तरीके से एनआरसी लागू कर दी जा रही है। ये क्या है पूरा मामला, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में भी यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं, और जो आरजेडी भी है उसका भी जो एक वोट माना जाता है धड़े, वो माई का ही कॉम्बिनेशन माना जाता है, मुस्लिम्स और यादव। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर ये कितना अच्छा टाइमिंग से इन सब लोगों ने कोशिश किया, अगर हाईकोर्ट फैसला हमारे खिलाफ कर देता, तो वहां पे अगर वही हरकत करने की चेष्टा करते, पूजा करने जबरदस्ती घुसने लगते लोग, तो बिहार में क्या असर पड़ता है इस इलेक्शन का, ये आप लोग साफ समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो ये हथकंडा उनके हाथ नहीं आ पाया, उसके फौरन बाद उन्होंने, हमें ऐसा लगता है कि ये उन्होंने जो अभी वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण शुरू किया है, अपने आप को इलेक्शन हारते देख के ये नया हथकंडा लाया है, ताकि बाकी सारे हथकंडे बीजेपी के कम पड़ रहे थे उन्हें चुनाव जिताने से। ये मथुराशाही ईदगाह का मुद्दा भी उनके हाथ नहीं आ पाया, तो इसलिए बिहार के इलेक्शन से पहले ही उन्होंने ये एनआरसी की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि लोगों की वोट के अधिकार नहीं लेगी। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के अलावा जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, अति पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, इन सबके सिर्फ वोट नहीं छीन लेंगे, बल्कि नागरिकता छीन के उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानने की भी तैयारी ये एक्सरसाइज कर रही है। ये मैं सभी लोगों को अभी से आगाह कर रहा हूं, इसलिए सभी लोगों को चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आ जाए। बीजेपी कह रही है कि वहां जो है राजनीति की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया गया है। आखिर ऐसी क्या जो एविडेंस मांग रही है इलेक्शन कमीशन जो है? देखिए, जो 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि आप अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट लाओ, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। आप अगर 2004 के बाद पैदा हुए हो तो आप अपने माता पिता के दोनों का डेट ऑफ बर्थ लाओ, और ये भी सबूत लाओ कि आपका एक जो माता या पिता में से एक व्यक्ति जो है एक इलीगल इमिग्रेंट, यानी कि गैर कानूनी घुसपैठिया नहीं। 1987 में बनते थे ये बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह? नहीं, अभी बनते हैं। अभी बात सारी ये है ना, सबसे बड़ा सबूत नागरिकता का भी, और 18 साल से किसी व्यक्ति का ऊपर होने का, और कि ये इस विधानसभा में वोट देने का अधिकारी है, इसका सबसे बड़ा सबूत होता है वोटर लिस्ट में नाम। जो एक पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया करने के बाद वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है किसी का। वोटर लिस्ट में नाम आप अपना खुद नहीं चढ़ा लेंगे जाके, या मैं खुद नहीं जाके चढ़ा सकता, वहां भी तो कागज देते हैं ना सारे। नहीं, वो पूरी एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो EROs होते हैं, वो किसी का नाम वोटर लिस्ट में डालते हैं, चढ़ाते हैं। एक बार नाम चढ़ गया तो ये 2-3 चीजें साबित हो जाती हैं उससे कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है, ये व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, और ये व्यक्ति आमतौर पे इस असेंबली में रहने वाला है। इन तीनों चीजों को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो सेक्शन 22 में है, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और कोई तरीका है ही नहीं। और 22 में जो प्रावधान है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में से अगर नाम काट करने की कोशिश करोगे, पहले उसे आप नोटिस दोगे। नोटिस देके, नोटिस कैसे, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस देंगे चुनाव के अधिकारी,
उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। और वोटर लिस्ट में वो जाके ये भी बता सकता है कि अब मैं यहाँ का वोटर तो नहीं हूं, कहीं और जगह का वोटर हूं। तो ये जो नागरिकता छीनने का काम है, वो तो किसी के पास ताकत और अधिकार ही नहीं है ना। नागरिकता कोई किसी को ना देता है, इसीलिए ना कोई किसी से छीन सकता है। मैं जहां पैदा हुआ हूं भारत में, तो मैं भारत का नागरिक ऑटोमेटिक हूं। मैं कहीं किसी और देश का नागरिक हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं यहाँ की नागरिकता त्याग के उस देश की नागरिकता ना लूं। ये स्थिति है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोगों को तो बंगाल और ये उसके बाद बिहार और उसके बाद यूपी में, गुजरात में यही धांधलियां करके तो इलेक्शन जीतना है। और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी उनके पूरी तरह साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके कार्यकर्ताओं के रूप में ही काम कर रहे हैं।